हाँ जी बच्चों, हम अब करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। राइट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेटे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अगर हम आपसे कहें एडिशन रिएक्शन कब होती है, जब स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड हो। अगर किसी में स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। अगर वो डबल बॉन्ड पोलर है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर डबल बॉन्ड नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉन पोलर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो देते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नॉन पोलर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो शो करते हैं। हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में अगर हम एल्डिहाइड में लें, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में इस टाइप से हमारे पास ग्रुप्स हैं। कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, प्लस है, माइनस, प्लस है, माइनस। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को रिस्पॉन्स करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, कौन सी मेन रिएक्शन है उनकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि उनका जो कार्बोनिल ग्रुप है, प्योर कार्बोनिल ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया था, इट इज पोलर इन नेचर। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर होता है इन नेचर, इसलिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को रिस्पॉन्स करते हैं। अब इसमें बच्चों अगर मैं आपको एल्डिहाइड दूं और कीटोन दूं, अब ये बात आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। इधर भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, यहां भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? क्योंकि ये पोलर है। इंपॉर्टेंटली एल्डिहाइड एंड कीटोन में से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कीटोन। इसमें बेटे दो अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसमें एक ही ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर यहां दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये वाला जो प्लस चार्ज है वो कम हो जाएगा। यहां भी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये वाला प्लस चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन यहां पे प्लस चार्ज ज्यादा कम होगा। दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दोनों तरफ से प्लस आई ग्रुप है अल्काइल ग्रुप का। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैंने आपको क्या समझाया? एल्डिहाइड एंड कीटोन में से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, कीटोन में दो अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो ये प्लस चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो ये लेस पोलर हो जाएगा और ये मोर पोलर, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करने जा रहा है, और इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल जिसपे माइनस चार्ज होता है वो यहां अटैक करेगा। ये वाला पॉजिटिव ज्यादा है, ये वाला पॉजिटिव लेस है, तो यहां पे अट्रैक्शन कम आएगा, कम रिएक्टिव। ज्यादा अट्रैक्शन आएगा, ज्यादा रिएक्टिव। तो मैंने आपको क्या समझाया? एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स के कंपेयर में विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इन केस ऑफ एल्डिहाइड ओनली वन अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, इन केस ऑफ कीटोन टू अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। अगर मैं इससे कंपेयर करूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं यहां पे आर आपका CH3 है, अगर मैं बेंजीन एल्डिहाइड का कंपेयर करूं एलिफेटिक एल्डिहाइड से, तो बेंजीन एल्डिहाइड में बेंजीन रिंग का प्लस आर इफेक्ट है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है प्लस आई से, इसलिए इन दोनों में एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के कंपेयर में मोर रिएक्टिव, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड में बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट है जो कि ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप। सो इफ वी कंपेयर एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव। और अगर मैंने आर यहां पे मिथाइल लिया है, इसको फॉर्मल्डिहाइड से कंपेयर करूं तो जाहिर सी बात है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा बिकॉज इट डू नॉट कंटेन एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो आप समरी कर लेते हैं, इन दोनों में से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसमें एक अल्काइल ग्रुप है, कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अभी बात है बेटा, अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन में हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप है। अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये दोनों ग्रुप इसको रिपेल करेंगे।
एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ छोटा ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। तो कौन ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करते हैं? कीटोन्स। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को कंपेयर करें, दोनों तरफ छोटा ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप नहीं है। These are not electron donor group. Therefore, formaldehyde is more reactive compared to acetaldehyde, and acetaldehyde more reactive compared to ketones. Ketones में दोनों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को ये रिपेल करेंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, क्योंकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कीटोन्स में दो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इसकी रिएक्शन करने जा रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं बेटे अल्कोहल से। बेटे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्शन आ जाए और आपको रिएक्शन लिखनी हो, फोकस करके आपको पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना है। अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ लिया, आप रिएक्शन कर पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा सा समझ लें, रिएक्शन आपके लिए इजी होगी। फर्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ। अल्कोहल में बेटे ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है। आपको ये पता है यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है। अब ये नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? इस प्लस वाले पार्ट पे। तो हमारा यहां पे प्रोडक्ट बनेगा RCOCH3 और यहां पे OH आ गया, H आ गया। बेटे इस R को आप मान लीजिए, इस R को आप मिथाइल ग्रुप मान लीजिए। तो यहां हमारा तो दिस इज इथेनल हेमी एसिडल। ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बोलेंगे हम इथेनल हेमी एसिडल। बेटे हेमी एसिडल की एक यूनिकनेस, हमारे पास किसी कार्बन पे अल्कोहल का बॉन्डिंग आ जाए और ईथर की भी बॉन्डिंग आ जाए। हमारे पास किसी सेंटर में कार्बन है, उसमें अल्कोहल की बॉन्डिंग आ रही है और साथ में ईथर की भी बॉन्डिंग आ जाए उसी सेम कार्बन पे, उसको हम हेमी एसिडल कार्बन कहेंगे। और जो नेमिंग बनेगी, अगर स्टार्टिंग में इथेनल है तो इथेनल हेमी एसिडल, अगर स्टार्टिंग में मिथेनल है तो मिथेनल हेमी एसिडल। जो आपका रिएक्टेंट है उसी से इसका नेम बन जाएगा। अब हमने फिर एक बार फिर इस रिएक्शन को करने जा रहे हैं। हमने मिथेनॉल डाला ड्राई एचसीएल में, फर्दर हम ऐड करने जा रहे हैं। जब हम एसिड डालते हैं OH ग्रुप हट जाता है अल्कोहल का। अगर यहां से OH ग्रुप हटा दें हम तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा फर्दर एसिटल, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहलिक ग्रुप हट जाता है। इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप बिकॉज OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम अल्कोहल का OH ग्रुप हटाना चाहते हैं देन वी हैव टू ऐड एसिड, हमें एसिड ऐड करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, अगर आप एल्डिहाइड में अल्कोहल डालते हैं, रिएक्शन को कैसे याद करना है? वाटर एलिमिनेट कीजिए ऐसे। दिस इज कॉल्ड इथेनल एसिटल। इफ वी ऐड अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल डाल रहे हैं एक्सेस में, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बन गया? इथेनल एसिटल। प्रीवियस रिएक्शन से कंपेयर कर लेते हैं बच्चों इसको। अगर आप एक मॉलिक्यूल डालेंगे हेमी एसिटल, अगर आप दो मॉलिक्यूल डालेंगे एसिटल। हाँ जी बच्चों, अगर हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में बनाना है, साइक्लिक फॉर्म में बनाना है, तो मैंने अल्कोहल डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लिया बच्चों। डाइहाइड्रिक अल्कोहल जैसे ही ऐड करेंगे ऐसे वाटर एलिमिनेट कीजिए। यू विल गेट साइक्लिक एसिटल। अगर स्टार्टिंग में कीटोन होगा, अगर मेरा स्टार्टिंग में कीटोन है सपोज करो, तो मेरा यहां पे साइक्लिक एसिटल की जगह साइक्लिक कैटल। अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल, अगर कीटोन है तो कैटल। रिएक्शन को बेटे बहुत आराम से आप समझ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है बेटा। हमारे पास सपोज करो एल्डिहाइड है,
आपने अल्कोहल डाला, आपका ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट पे क्या आ जाएगा, अगर बेटे एल्डिहाइड में हम अल्कोहल डालेंगे तो क्या होगा, हाँ जी बताओ, अगर अल्कोहल में हम एल्डिहाइड में अगर हम अल्कोहल डालेंगे, पहले क्या मिला, हेमी एसिडल, फिर फर्दर डाला तो एसिडल बना। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है रिएक्शन विद HCN। बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हाइड्रोजन साइनाइड डाला आपने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा यहां से। OHN इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट है। आपने इसको प्लस माइनस समझ लिया, ये आपने प्लस माइनस ढूंढ लिया, इस माइनस के साथ क्या जाएगा, पॉजिटिव। इसका नाम बनेगा इथेनॉल साइनोहाइड्रिन। अगर इसमें हम डिल्यूट HCl डाल दें, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड, दिस वन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। डिल्यूट HCl आपको पता है बेटा CN ग्रुप को किसमें चेंज करता है, कार्बोक्सिलिक। आराम से करते हैं रिएक्शन को दोबारा। OHN कैटलिस्ट है इस रिएक्शन का, आपने OHN डाला, पॉजिटिव नेगेटिव H+N को ये रिप्लेस कर देगा, CN माइनस को अटैक कराना है आपने। पॉजिटिव नेगेटिव आपने ढूंढ लिया है, यहां पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ लिया है, उसको मैच करा दीजिए बच्चों, ठीक है। इथेनॉल साइनोहाइड्रिन बन गया आपका। डिल्यूट HCl डालेंगे तो क्या बन गया बेटा, कार्बोक्सिलिक बन गया। इसको रोक देना बेटा वीडियो में।